मुर्दाबाद 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 भ्रष्ट मंत्री मुर्दाबाद 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 तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अजय टेनी को बर्खास्त करो अजय टेनी मुर्दाबाद 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 घटिया शासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये लगातार देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, चाहे पत्रकार किसी स्तर का हो। खास करके उन पत्रकारों का भी उत्पीड़न किया जा रहा है जिनका सरकार से सीधा लगाव है। और ये भी एक अफसोस की बात है कि जिसका सरकार से लगाव हो उसके साथ भी इस तरीके का रवैया और उसके बाद भी सरकार चुप। चूँकि सरकार के मंत्री इस तरीके की हरकत करें भी आपने देखा है कि अजय टेनी जो किसान आंदोलन में किसान थे उनको किस तरीके से गाड़ी चला करके उनको शहीद कर दिया गया, मार दिया गया। और जब एसआईटी ने धाराओं को बढ़ा के उनके विरुद्ध कार्रवाई किया, वहीं एक पत्रकार ने अजय टेनी से ये सवाल पूछ दिया कि आखिर जो धाराएं बढ़ी हैं क्या हुआ आपके लड़के के विरुद्ध। इस बात से काफ़ी हाइपर हो गए और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि एक निर्दोष उनका लड़का, जो लड़का आतंकवादियों की तरह गाड़ी चढ़ा दिया, उसको निर्दोष बताते हुए पत्रकार पर उन्होंने आक्रामक रूप धारण करके हमला कर दिया, माइक वगैरह छीनने का प्रयास किया। पूरी गुंडई के साथ आपने देखा होगा कि कहा कि उस माइक को बंद कर, पहले साले इसको बंद कर, गाली बक करके पत्रकार की मर्यादा को भी बिल्कुल लज्जित कर दिया। इससे पूरे देश के पत्रकार बिल्कुल शर्मसार हो चुके हैं सरकार के मंत्री के इस कृत्य से। और अगर तत्काल ऐसा नहीं किया गया तो ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। पत्रकार जिस तरीके का प्रदर्शन करेंगे, आने वाले समय में चुनाव है, समझ में आ जाएगा कि जो संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है, देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, पत्रकार को चौथा स्तंभ कितना मजबूत और क्या कर सकता है। पत्रकार कितने आक्रोशित हैं, क्या वो? देखिए, देश के पत्रकार आक्रोशित है या हर मुद्दे पे पत्रकारों का कभी भी सरकार जो है उनकी बात नहीं सुन रही है, चाहे कोई भी मामला हो। हम कह रहे पत्रकारिता का मतलब क्या है आखिर? हम सरकार की कमियों को गिनाएंगे तभी तो वो उसमें सुधार करेंगे। जब पत्रकार सरकार की कमियों को गिनाते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है, उनकी बातों को दबाया जाता है। अब बताइए, अब तक यह जो अपराध इनके खुद के मंत्री, भाजपा के मंत्री ने किया है, या तो कोई यदि सामान्य आदमी किया होता तो अब तक वो जेल में रहता है या उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता। लेकिन ये इनके पार्टी का या नेता है, इनके पार्टी का भाजपा का मंत्री है, तो इसको आज के डेट में बचा, उसको तो तुरंत गिरफ्तार कर उसको जेल भेजना चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं जो भद्रता किए हैं? मांग कर रहे हैं कि उनको तत्काल पहले मंत्री पद से उनको बर्खास्त किया जाए और संबंधित धाराओं में जो उनके ऊपर वो है, वो नॉन अवेलेबल उनके ऊपर धाराएं हैं, तुरंत गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाए। ये पत्रकारों की मांग है और पत्रकारों से उनको माफी मांगना चाहिए। इस तरीके से कृत्य काफी निंदनीय है और पत्रकारों से सामूहिक रूप से सरकार को भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये पत्रकारों के वो प्रतिनिधित्व करते हैं, मंत्री हैं। सरकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टेनी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। टेनी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। ये पत्रकार बंधुओं द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया गया है, जिसके संबंध में विभिन्न तरह की बातों को लिखित किया है, जिसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा। ठीक है। आज कलेक्ट्रेट में आप लोगों ने धरना दिया है और अजय मिश्र टेनी का पुतला फूका है, क्या कारण था? देखिए, इसमें हम सभी लोगों ने, जितने पत्रकार साथी हैं मऊ जिले के, उन्होंने जो एक घटना हुई है जिसमें कि अमर्यादित व्यवहार किया गया है एक पत्रकार साथी के साथ, उसको लेके और उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया में, जिससे कि सभी लोगों को संदेश मिल रहा है कि इस सरकार के जो केंद्र सरकार के जो राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं अजय टेनी जी, उनसे एक सवाल पूछ दिया गया। एक अभी कुछ दिन पहले लखीमपुर खीरी में घटना हुई थी जिसमें उनका लड़का उसमें वांटेड भी है और फिलहाल में वो जुडिशियल कस्टडी में भी है। उसमें उनसे एसआईटी ने क्या किया कि उसमें जो धाराएं हैं उसमें धाराओं को बदल दिया और उन्हें उसमें सही पाते हुए और धाराओं को चेंज करके और उसमें अलग धाराएं लगाई गई, जिसमें कि एक निश्चित है कि एक अगर मीडिया कर्मी है तो उसे प्रश्न पूछने का अधिकार है और प्रश्न तो जहां पे मिलेंगे वहां पे प्रश्न किया जाएगा। कोई प्रश्न का कोई जगह नहीं निर्धारित होता है, जैसा कि हमें पता चला है कि वो प्रश्न पूछने पे लेके भड़के थे, तो मंत्री को जवाब तो देना है और पत्रकार कोई ज़रूरी नहीं है कि उनसे प्रश्न
फिक्स ही प्रश्न पूछे। वह प्रश्न उनसे मौके पे पूछा और उसके एवज में उन्होंने उसके अपने पत्रकार साथी के साथ अभद्रता की और उस अभद्रता को लेके सारे पत्रकार साथियों में आक्रोश है। पत्रकार साथियों ने इस मऊ जिले में इकट्ठा होकर और राष्ट्रपति महोदय के नाम पे अपना ज्ञापन दिया है और उसमें संसद में भी इस बात को लेके मुद्दा भी बन गया है और संसद भी इस मामले को लेके कल गतिरोध जारी रहा है। तो हम लोगों का ये मांग है कि जो अजय जी टेनी है वर्तमान में एक संवैधानिक पद पे हैं, तो प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है और हम लोगों का सभी पत्रकार साथियों की तरफ से निवेदन है कि कृपया उनके ऊपर बाबा साहब के संविधान के अनुसार जो भी संवैधानिक धाराएँ हों या संवैधानिक आचरण उन्होंने जो अपना गलत आचरण का व्यवहार किया है उसके हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि सभी को संदेश जाएगा कि हर आदमी को अपनी मर्यादा में रहना पड़ेगा और हर आदमी अपनी मर्यादा में रह के एक मर्यादित व्यवहार करेगा, जिससे कि सभी आम जीवन और आम जन को एक सुकून भरी ज़िंदगी जीने का अधिकार मिलेगा। क्योंकि पत्रकार तो सभी जगहों पर जाता है, दंगा में तो मंत्री नहीं जाता है, गोली चलती है तो वहाँ मंत्री नहीं रहता है, वहाँ मंत्री नहीं जाता है, बवाल होता है तो वहाँ मंत्री नहीं, वहाँ कवरेज करने कौन जाता है, वहाँ केवल पत्रकार जाता है। पत्रकार तो हर जगह जाता है, उसे तो एक अधिकार मिला हुआ है वहाँ जाने का, सवाल पूछने का और सवाल पूछने के बाद अपनी बात उनसे कहलवाने का, रखवाने का, बातचीत करने का। हाँ, उन्हें नागवार गुजर सकती है क्योंकि उनके ऊपर ऐसा समय गुजर रहा है कि वो जो दिखाना चाहते थे वो दुनिया देख नहीं रही है, मीडिया दिखाना नहीं चाह रही है, वो उसके इतर उनका जो सारा वो है निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से शायद उनको कहीं ना कहीं नागवार जो उनका फिक्स प्लान है वो उसकी वजह से उन्हें नागवार गुजर रहा है। तो उन्होंने इस तरह का अमर्यादित हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी से मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर उसके पीछे है, संगठन के पीछे है, तो कहीं कहीं उनका जो मर्यादित व्यवहार होना चाहिए। और ऐसे अगर मंत्रियों को, अगर ऐसे मंत्री हैं तो उन्हें मर्यादा का उनकी पाठशाला और कार्यशाला लगाई जाए, जिससे कि जो अभी बात करते हैं वो खुद भी बात करते हैं कि एक ट्रेनिंग देते हैं बैठा के प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रियों को, तो शायद उस ट्रेनिंग की इनको बहुत आवश्यकता है, टेनी जी को। नहीं तो इस तरह का अगर टेनी और उनके लड़के अगर इस तरह से रोड पे और इस तरह से अगर आतंक मचाते रहे तो आने वाले समय में काफ़ी नुकसान हो जाएगा। यह तो हम इस तरह से पूरी बात को हम अपनी बात कह रहे हैं। अंत में अपना परिचय आप दे दें। मैं राहुल सिंह, ABP न्यूज़ मैं यहाँ पे देखता हूँ।